हमारे मन में हमेशा हलचल बनी रहती है। उसका कारण तरह तरह के विचारों का आना है। हमारे दिमाग में रोज 60 से 80 हजार विचार चलते हैं, जिसमें अधिकतर नकारात्मक होते हैं। उन्हीं विचारों से मन अशांत होने लगता है और तरह तरह के प्रश्न पैदा होने लगते हैं, जिनका उत्तर हम बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर मन की अशांति बनी रहती है। महात्मा बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग, जो शायद आपके जीवन में भी बदलाव ले आए। गौतम बुद्ध के पास बहुत से लोग अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर के लिए आते थे। एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे तो उनके पास एक व्यक्ति आया जो ज्यादा बोलता था। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मेरे मन में ढेर सारे प्रश्न हैं, कृपया इनका हल बताएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, पर उससे पहले 1 साल तक मौन रखो, फिर प्रश्न पूछना। उस व्यक्ति ने कहा, क्या 1 साल बाद आप मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे ना? महात्मा बुद्ध ने कहा, निसंदेह मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का निवारण कर दूंगा। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा, वे ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा, उसके विचार कम होने लगे, जिससे सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीतने के बाद वे व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गया। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वे व्यक्ति बोला कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती है। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलते जाएंगे। इसी तरह मन शांत होने पर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। सभी ने सुना है कि परमात्मा अंदर ही बैठा है, पर कोई इस पर अमल नहीं कर पाता। इधर उधर की बातें करने की बजाय दिन में ज्यादा से ज्यादा मौन रहें। आपको अपने जीवन में समय ही परिवर्तन महसूस होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।